नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट डे पे मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है वो अपने को देखने को मिलेगी और कहां कहां पर अपने को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने का मौका मिलेगा। क्योंकि पूरा का पूरा बजट वाले दिन में मार्केट में सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग न्यूज बेसिस पे पूरा मार्केट रिएक्ट करता है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे हाई मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में अप्रोक्सीमेट 1000 से 1500 पॉइंट का मोमेंटम है। वो नॉर्मल बात है कि वहां पर अपने को इतना मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब इस इतने हाई स्पाइक मोमेंटम में हमको प्रॉफिट है वो कैसे बनाना है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ सपोर्ट रहेगा, कहाँ रेजिस्टेंस रहेगा और साथ साथ में किस किस स्ट्रेटजी पे अपने को इस पे काम करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपन को कौन सी स्ट्रेटजी है वो उसको यूज में लेना है। जैसे ही मार्केट ओपन हो 9:15 टू 9:13 फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल तक हमें कोई भी काम नहीं करना है। यदि हम उसके ऊपर काम करेंगे तो वहां पर रिस्क ज्यादा हो जाएगा। तो उसके 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट होगा, चाहे ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेकडाउन हो, हमें उसी तरफ ही अपने ट्रेड का सेटलमेंट है वो अपने को करना बेटर रहेगा। तो 15 मिनट एटलीस्ट अपने को बजट डे के दिन वेट करना है और उसके बाद ही हम अपनी स्ट्रेटजी है उसको बनाएंगे। दूसरा सेकंड चीज क्या रहेगा, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे वर्क करेंगे। यदि 15 मिनट की कैंडल और 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट होता है तभी अपर की साइड रहेंगे। यदि ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर हम डाउन साइड की तरफ में अपना काम करेंगे। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो अपनी क्वांटिटी है उसको अपन स्मॉल रखेंगे। क्योंकि हाई क्वांटिटी रखेंगे तो हाई क्वांटिटी में क्या रहेगा, अपने को मोमेंटम ज्यादा तेज हुआ, अपर डाउन हुआ तो उसमें प्रॉफिट और लॉस है वो बहुत ज्यादा दिखने लग जाएगा, जिससे अपना जो माइंड बैलेंसिंग है, एक अपना रिस्क मैनेजमेंट है वो भी वहां पर काम नहीं करेगा। इसलिए अपनी क्वांटिटी है वो लेस रखनी है। साथ के साथ में क्या करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का यूज में लेना है। यदि आपकी पोजीशन है वो आपका स्टॉप लॉस है वहां पर हिट हो जाता है तो वहां से आपको एग्जिट करना ही बेटर रहेगा। अदरवाइज पूरी मनी है वो आपकी वाइप आउट हो सकती है। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए किस किस फैक्टर को आपको काम करना है, सबसे ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है कि आपने सुना न्यूज अच्छी आई है, अब उसके ऊपर बिहाफ पे बेस पे स्पाइक आने वाली है तो हम वहां पर कॉल ले लेते हैं, डाउन जाने वाला है। तो आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग है उससे उसको अवॉइड करना है। दूसरा, आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए कि जो आपके डीमेट अकाउंट में आपने जो कैपिटल डाल रखी है उसका प्रोटेक्शन है वो फर्स्ट अपना टारगेट होना चाहिए। कि प्रॉफिट आए नहीं आए पर अपनी मनी है वो उसको प्रोटेक्ट है वो जरूर करते रहना है। और दूसरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट में जो कि आपके लिए कारगर साबित होगी, उसमें अपने को क्या करना है, यदि आपकी कोई भी पोजीशन लॉस में जा रही है, सपोज करिए आपने कॉल साइडेड में लिया है और वहां से मार्केट है और डाउन ट्रेंड में चल चुका है, तो वहां पर यदि ऑप्शन में आपको लॉस में दिखाई देता है तो वहां पर आप उसको एवरेजिंग करने से बचिएगा। क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि अब यहां से कितना और मार्केट डाउन साइड जा सकता है। क्योंकि न्यूज बेस पे मार्केट मोमेंट रिएक्ट करेगा तो उसमें डाउन जाने के या अप जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो वहां पर भी कोई भी ऑप्शन में सिंपल सी गणित इसमें लगाइए, लॉस हो रहा तो उसको एक्सेप्ट करिए, स्टॉप लॉस रखिए और उसको सेटल करिए। एवरेजिंग में आप ज्यादा फंसते जाएंगे। और यदि हम बजट डे की सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो 2021 में अपने को मोमेंटम है वो अच्छा खासा देखने को मिला था, 4.7% की तेजी देखने को मिली थी। और 2022 में ओनली 1.4% की तेजी हुई। लास्ट के 23, 24 और 25 कंटिन्यूसली लास्ट 3 ईयर से मार्केट की ओपनिंग पॉजिटिव होती है, उसके बाद में धीरे धीरे करके डाउन ट्रेंड में मार्केट आने लग जाता है। भाई 23 में 0.26% नेगेटिव हुआ और 24 में 0.13% नेगेटिव हुआ, 25 में फ्लैट ओपनिंग में फ्लैट क्लोजिंग हुई। पूरे दिन भर मोमेंटम है वो मार्केट में देखने को मिला, पर लास्ट में क्लोजिंग कहां पर हुई, जहां पर ओपनिंग हुई थी, यानी कि फ्लैट माइनर कोई भी डिफरेंस है वो अपने को देखने को नहीं मिला। तो उनके बेसिस पे भी आप अपने ट्रेड का सेटअप है वो करने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स पे के ऊपर कि कहाँ अपने को अपने ट्रेड का सेटअप बनाना है। दोस्तों, अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो फर्स्ट रेजिस्टेंस अपना यहाँ पर बना हुआ है
25,461 का लेवल डेली चार्ट पे बना हुआ, तो 25,461 का लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। यदि मार्केट यहाँ से अपर साइड की तरफ में चलता है तो फिर 25,665 के लेवल्स है वो अपने को आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा। यदि हम डेमास की बात करें तो कल 200 डेमा के का सपोर्ट लिया था मार्केट ने और अपर की साइड में रिएक्ट किया था। अब 100 डेमा का रेजिस्टेंस कहां पे है? 25,550 के आसपास 100 डेमा का रेजिस्टेंस है। तो मार्केट यदि उस रेजिस्टेंस को लेके अपर के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके अपर की साइड चलता है तो फिर मार्केट का ट्रेंड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ट्रेंड वो अपने को देखने को मिलेगा। और 200 का सपोर्ट 25,173 अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए। यदि 25,150 का लेवल ब्रेक डाउन करके मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर वहां पर मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अभी भी यदि हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करते हैं दोस्तों, तो मार्केट का ट्रेंड है वो पॉजिटिव नहीं है। अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज में ही बना हुआ है, क्योंकि जब तक 20 डेमा का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम अबव की साइड में देखने को नहीं मिलेगा। यदि हम आरएसआई की बात करें कि निफ्टी में अभी इंडेक्स में क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पर अभी भी देखिए 30 पे आया। उस दिन हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, 40-45 की रेंज ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट में अपने को तेजी देखने को मिलेगी। पर हुआ क्या? 43 के आसपास से कल हैंगिंग मैन जो कैंडल बनी है दोस्तों, मार्केट यहां से अपर की साइड में गया और यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। ये आज उसका एक्टिवेशन हुआ। हालांकि मार्केट ग्रीन कैंडल है पर मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो अपने को जो ये सपोर्ट रहेगा यस्टरडे लो जो ये यहाँ पर डबल बॉटम बनाया है मार्केट ने, देखिए डबल बॉटम का कौन सा है? 24,929 का लेवल। 24,929 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉटम बन चुका है। अब 24,929 का लेवल भी यदि ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली देखने को मिल सकता है और मार्केट है वो डाउन साइडेड में जाने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कल का जो हाई है उसका ब्रेकआउट हो जाता है। अब हाई के लिए आपको क्या मार्क करना है? 25,434। तो इन दोनों लेवल्स के ऊपर या नीचे निकलता है तभी हम मार्केट में अपने को जो एक ट्रेंड कंफर्मेशन होगा निफ्टी में उसका अपने को पता लगेगा। उससे पहले कोई भी इतना अच्छा खासा मौका है वो अपने को देखने को नहीं मिलेगा। अब निफ्टी की रेंज क्या रहेगी? 300 से 500 पॉइंट का मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स की रेंज क्या रहेगी? सेंसेक्स में अपने को 1000 से 1500 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वही सेम बैंक निफ्टी में भी 1000 से 1500 पॉइंट का मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है। 81,071 का लेवल है वो, तो 81,100 का लेवल डेली चार्ट पे अभी सेंसेक्स के लिए एक सपोर्ट बना हुआ है। और रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो 82,809। यदि मार्केट गेप अप होता है, ओपनिंग गेप अप होती है 82,809 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से अपने को देखने को मिलेगा कि सेंसेक्स ने ब्रेकआउट है वो दे चुका है और वहां से अपर के साइड में रैली देखने को मिल सकती है। पर डाउन ट्रेंड में यदि चलता है 82,000 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो फिर 81,137 के आसपास जाकर ही सेंसेक्स को सपोर्ट मिलेगा। और सेम आरएसआई की कहानी इसमें भी 40 से बिलो है। तो जब तक 45 को डेली चार्ट पे क्रॉस ओवर नहीं दे, अबव साइड में ब्रेकआउट नहीं दे, तब तक हम क्लियर कट नहीं बोल सकते कि यहाँ से मार्केट का मोमेंटम है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये अपने इसके सेंसेक्स के लेवल्स थे। अब भी बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी की क्या लेवल्स रहेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के लेवल्स में हमें क्या देखने को मिलेगा? बैंक निफ्टी के यदि डेली चार्ट पे हम बात करें तो बैंक निफ्टी की में कहानी उल्टी है। बैंक निफ्टी अभी भी 20 डेमा के ऊपर काम कर रहा है, यानी बाई ऑन डिप्स में बना हुआ है बैंक निफ्टी। अब यहाँ से इसके जो सपोर्ट मेजर सपोर्ट बन रहा है 59,130। यदि इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तभी मार्केट का सिनेरियो है वो चेंज होगा और डाउन साइडेड में आपको मूव है वो देखने को मिलेगा, जिसमें 100 डेमा के आसपास 58,200
80 के आसपास बैंक निफ्टी को सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों क्या बजट डे के दिन बैंक निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट करेगा? क्योंकि कर सकता है। 60,065 का लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। इस लेवल को यदि ब्रेकआउट करता है तो अब साइड में ऑल टाइम हाई 60,462 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी है वो ट्रेड करता हुआ रहेगा। अब बजट के दिन किस किस में अच्छी खासी न्यूज आ सकती है दोस्तों, यदि उन लेवल्स के बारे में हम बात करें तो वो अपना डिफेंस है, उसमें अपने को बजट एलोकेशन हो सकता है। तो डिफेंस स्टॉक्स हैं वो भी अपने, आप उनको भी वॉच लिस्ट में ऐड रख सकते हैं। साथ के साथ में यदि टैक्सेशन में कोई फायदा करती है तो उसका भी आपको बेनिफिट है वो मिल सकता है। तो नजर बना के रखिएगा दोस्तों लाइव मार्केट में। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और साथ के साथ में यदि आपने कल के लिए कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।